हेलो दोस्त, आज हम आपको डिस्काउंट का टॉपिक लेके आए हैं। और डिस्काउंट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में, जीडी में, सीजीआर में, एचएससीआर में, सब क्वेश्चन हमने एक एक दो दो क्वेश्चन हमने एक सीरीज टाइप में हम लिए हैं, ठीक है। और शायद आप इससे आप सीखिएगा 100%, ये हमको गारंटी है और ये हमें अनुभव भी है कि आप सीख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आज हम जो आपको डिस्काउंट का जो आज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो डिस्काउंट आपको जितना चैप्टर में है ना, और एक एक सवाल करके आपको बता देंगे, ताकि सवाल में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, समझे। चलिए देखिए, चलिए अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, पर एक चीज़ देखिए कि एक्चुअली उसमें एमपी क्या होता है, उसमें सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, कब सीपी होगा, कब एसपी होगा, डिस्काउंट आप किस पे देते हैं, हम ये सब हम अभी आपको बताएंगे। कर्फ्यू छूट क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए आपने मान के चलिए कुछ सामान आपने कुछ खरीद के लाए, ठीक है। मान के चलिए अपने सामान आप मान के चलिए आपने लाए, खरीद के लाए, 100 रुपये का लाए, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। सीपी होगा जो आपने सामान जो आपने खरीद कर लेकर आए। मान के चलिए आपने कितना लाए खरीद करके, 500 में लाए आपने खरीद करके आपने लाया, ठीक है। चलिए, अगर आपने अभी उस पर कुछ मार्कअप चिपका दीजिए, ऐसे तो नहीं कि आप इसी पर आप बेच लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा। इस पर आपने कुछ भी आप इस पर तो एक्स्ट्रा पैसा तो आपको लीजिएगा ना। अगर मान के चलिए यही बात हुआ, एक्स्ट्रा पैसा करके ये बात हुआ, मान के चलिए जो 500 रुपये है, आप स्टिकर को हटा दिए, फिर दूसरा स्टिकर आपने चिपका दिए, कितना चिपका दिया, मान के चलिए आपने 1000 रुपये मान के चलिए आपने इस पर क्या दिया, चिपका दिया। मतलब नहीं समझ, इसी को कहा जाता है एमपी, या उसी को कहा जाता है अंकित मूल्य कहा जाता है। जो आप जितना रुपये में आपने खरीद के लेकर आए हैं, उस स्टिकर को हटा करके दूसरा आपने उस पर चिपका दिया है, आप अपने मन से ज्यादा उसको पैसा लेकर के कि आपने उस पर चिपका दिया, उसी को कहा जाता है एमपी, या उसी को कहा जाता है आपको मार्कअप प्राइस कहा जाता है, समझे। चलिए, अगर मान कर चलिए ठीक है, ये तो आपने खरीद के लेकर आए, आपने उस पर कुछ पैसा एक्स्ट्रा चिपका दिए, वो आपका 1000 रुपये का बन गया। कोई आपके पास ग्राहक जाए लेने के लिए, कोई आदमी जाएगा आपके पास लेने, वो बोले नहीं भाई साहब हमको कुछ आप इस पर डिस्काउंट दे दीजिए, तो बोले चलिए ठीक है, आप अपना आदमी है, हम कुछ आपको डिस्काउंट आपको दे देते हैं। चलिए ठीक है, मान लो चलिए आपने डिस्काउंट दे करके आप क्या कीजिएगा, बेचिएगा ना। डिस्काउंट दे करके आप क्या कीजिएगा, बेचिएगा, वो आपका क्या बनेगा, एसपी। जब आपको डिस्काउंट दे करके बात आएगा, इसका मतलब क्या है, छूट दे रहा है, या बट्टा दे रहा है, या उसी को कहा जाता है डिस्काउंट दे रहा है। इंग्लिश में कहा जाता है कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं, और हिंदी में कहा जाता है कि आपने छूट दिया है या आपने बट्टा दिया है। मान लीजिए आपने 20% का डिस्काउंट दिया, कितना का दिया आपने डिस्काउंट, आपने डिस्काउंट दिया 20% का दिया है। ध्यान दें, तो इस एमपी पर दिया है, किसको दिया है, आप इसी एमपी पर दिए हुए हैं, तो इस पर आपने डिस्काउंट दिया, कितना का दिया, मान लीजिए आपने डिस्काउंट दिया, यहाँ लिख देते हैं, आपने डिस्काउंट दिया 20% का दिया। इसका मतलब अगर आपने डिस्काउंट दिया 20% का, तो बेचेगा 80% किसका, इसी ना एमपी का 80% में आप उसको क्या कीजिएगा, बेचिएगा। ये आपको कितना का बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा 800 रुपये का। ये बात हुआ कि आपने उसको कितना बेचा, आपने उसको 800 रुपये में आपने उसको बेचा, ये बात हुआ, ठीक है। फिर से देखिए, आपने जो भी सामान आपने खरीदे हैं उस दाम से, कितना दाम था, 500 रुपया, ठीक है। उसको स्टिकर को हटा करके आपने 1000 रुपये का अपने स्टिकर चिपका दिया, उसी को कहा जाता है एमपी या मार्कअप प्राइस कहा जाता है, उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगर आपके कोई आदमी कहाँ गया, आप बोले नहीं वैसा कुछ आप हमें डिस्काउंट दीजिए, आप तो भाई डिस्काउंट तो दीजिएगा, क्योंकि आपने फुल्ली प्राइस आपने 1000 रुपये रख लिया है, तो आप तो कुछ डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा, तभी आपके पास जाएगा बैग लेने के लिए। चलिए, तो आपने बोले ठीक आप ले लीजिए, हमने आपको 20% का हमने आपको डिस्काउंट, कितना का दिया, हमने आपको 20% का हमने आपको डिस्काउंट दिया। तो किस पर दिया, इस एमपी पर दिया है ना। चलिए, इस आप एमपी पर दिए हैं, तब इस 1000 का सामान को 20% में दिए थे, डिस्काउंट दिए, इसका मतलब आप कितना बेचेगा, 80 में बेचेगा। 80% कितना बेचेगा, 80%। इसी परसेंटेज को अगर हम हटाए हैं तो बट्टा में क्या किया, बट्टा में हमने 100 किए, डबल से डबल ये चढ़ जाएगा, आप 80 × 10 800 हो जाएगा। इसका मतलब ये बात हुआ कि आपने उस सामान को कितना बेचा, आपने उस सामान को 800 रुपये में आपने क्या किया, उसको बेचा, ठीक है। ये बात आपको आ जाएगा समझ में। चलिए, अगर अब चलिए अब एक बात और है कि उस पर छूट दिया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ कितने हमारे का पढ़ा दिया, ये बात अलग है, ये वाला बात आपका अलग हो गया, ये बात तो ये आपको मीटर अलग मीटर, अब उसका दूसरा मीटर देखिए,
ठीक है। देखिए अगर एमपी मान कर चलिए, अगर यहाँ कितना है आपका एमपी यहाँ 1000 का, ठीक है ना। चलिए एक आदमी आया, ठीक है ना, एक आदमी क्या नहीं है सर आप 20% आप डिस्काउंट आप हमें दीजिए, ठीक है। चलिए ले लीजिए 20% का डिस्काउंट आपने ले लिया, इस पर 20% का आपने डिस्काउंट दिया, कितना दिया 20% का आपने इस पर डिस्काउंट दिया, तो इसको कितना बेचेगा 1000 का 80/100। इसका मतलब आपने कितना उसको बेचे, आपने उसको मतलब 800 में आपने उसको क्या किया, आपने उसको बेचे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो कोई आदमी आया अपना बहुत आपको कर दिया, आदमी बोले नहीं भाई तुम कुछ और आप हमें डिस्काउंट आप हमें दे दीजिए, ठीक है। चलिए आप अपना आदमी है ना, आपको डिस्काउंट आपको दे देते हैं, एक बार आपको 10% का डिस्काउंट आपने दे दिया, फिर देगा आप इस पर देगा डिस्काउंट देगा, कितना देगा इस पे देगा, कितना देगा यहाँ देगा डिस्काउंट देगा 10% का, इस पर कितना देगा 10% का, तो इसका मतलब उस आदमी को देगा कितना, मतलब उस दुकान में कितना बेचेगा 90%। ये मतलब नहीं समझ कि डब्ल्यू कर दिया मतलब नॉट के 72, मतलब उस सामान को आपने 720 में आपने उसको बेचा है। क्या इस बात से सहमत है? 100% आप सहमत होंगे, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का अर्थ बात हुआ जितना आप डिस्काउंट दे दिए है ना, जितना आप उसका प्राइस आया उस पर आपने फिर डिस्काउंट दिया है। अब कितनों को डिस्काउंट आप देख सकते हैं, हम यहाँ कितना बोले, हम नहीं बोले, यहाँ पे आपने 10% 10 का दिया डिस्काउंट दिया है, तो आपने उस सामान को एक्चुअली बेची कितना में 720 में बेचा। इसी को कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट, कि मतलब क्या छूट पर छूट दिया जाता है, उसी को कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट, उसको कहा जाता है। चलिए हम ये बात आपसे फिर से देखिए आपने बोल रहे हैं, ठीक है। हम चलिए अब देखिए एक चीज हम आप रेशियो मेथड से देखिए, हम आप चाहते हैं हम ये बात करेंगे आपने कितना का दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट आपने दिया है 20% का, कितना का दिया डिस्काउंट आपने 20% का आपने डिस्काउंट दिया, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, 20% का फ्रैक्शन 1/5 कि मतलब नहीं समझे, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप हम अभी बोले डिस्काउंट आपने किस पर देते हैं, एमपी पर देते हैं, डिस्काउंट मार्क प्राइस पर देते हैं डिस्काउंट, इसका मतलब ये वाला 5 क्या है, ये 5 नीचे में जो होता है आपका एमपी होता है, क्या होता है आपका ये वाला आपका एमपी होता है, जो बोलेगा वो ऊपर वाला होता है। आपने इसको क्या दिया डिस्काउंट, आपने छूट दिया, आपने छूट कितना कर दिया 1 का दिया, छूट आपने कितना कर दिया 1 का दिया, इसका मतलब उस सामान को आप बेचते होंगे कितना में, उस सामान को देखिए एमपी 5 है, आपने 1 का डिस्काउंट दिया, तो मतलब ये बात है कि आपने उस सामान को बेचे होंगे कितना 4 में बेचे होंगे, कि मतलब नहीं समझे आपने सामान को कितना बेचे हैं, आपने उसको सामान को 4 रुपये में बेचे हैं, मान के चलिए 5 रुपये का एमपी था, मार्क प्राइस था, 1 का डिस्काउंट था, आप उस सामान को 4 में बेच दिए। ये बात तो आप समझ में आ गया। चलिए एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो होता है डिस्काउंट के नीचे वाला होता है एमपी होता है, क्या होता है डिस्काउंट के नीचे वाला आपका एमपी होता है, समझ में आ गया। ऊपर में होता है डिस्काउंट होता है, उसको आप हटा करके लिख दीजिए, वो आपका एसपी में चल जाता है, ठीक है। चलिए आप देखिए एक चीज और आप इसको आप याद रखिएगा, ये क्या होता है सीपी और एक होता है क्या होता है आपका एमपी, इस दोनों का एक रिलेशन बनता है, सीपी बटा एमपी का क्या बनता है, एक आप रिलेशन है क्या चीज, सीपी में होता है क्या होता है यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और बटा में होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। ये आपका सीपी और एमपी का ये आपका हो गया है, क्या ये एक रिलेशन बनता है, सीपी बटा एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, बटा में क्या होता है 100 प्लस माइनस, देख अगर यहाँ पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ये या लॉस, तो प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कर भाई अब हम देखें शुरू अब हम कर रहे हैं, चलिए देखो चलिए देखिए 15% और 30% की कर्मिक छूट किस एकल छूट के बराबर है, ठीक है। देखिए पहला बार देखिए कितना देता है डिस्काउंट, देखिए क्वेश्चन देखिए पहला बार देता है यहाँ ध्यान 15% का कितना देता है, यहाँ पर डिस्काउंट देता है, यहाँ 15% का डिस्काउंट देता है। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। 15% का फ्रैक्शन कितना होगा यहाँ पर 15/100, 5 से काटिएगा 5 दिया सॉरी 5 गुना 10 1 मतलब 3/10 का डिस्काउंट दिया, एक 2 बार डिस्काउंट देता है, दूसरा डिस्काउंट कितना खाता है 30% का होता है, तो 30% का फ्रैक्शन लिख लीजिएगा 30/100 मतलब 3/5 से काटे हैं ना, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, यहाँ 3/10 था, ये 5 दिया 15, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपको, ठीक है 5 के 15 10 1 0 हो जाएगा,
ठीक है ना। यहाँ पर आपको आ जाएगा 3/20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एमपी कितना नीचे वाले क्या एमपी का आपने एक जगह रखा, यहाँ पर 20 का डिस्काउंट दिया, सॉरी 20 का क्या एमपी आपने 3 का दिया डिस्काउंट, तो कितना बेचे होंगे आपने उसको 17 में बेचे होंगे। चलिए फिर आप इस पर स्टेप पे आ जाइए, 10 का क्या एमपी है, आपने उसको कितना में दिया डिस्काउंट 3 कर दिया, तो आप उसको बेचे होंगे कितना में 7 में बेचे होंगे। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इसको ये आपका एमपी हो जाता है, ये आपका क्या होता है एमपी, ये आपका क्या हो जाता है, आपका ये वाला आपका एसपी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको आप गुना कर लीजिए, 119 हो जाएगा, तो मतलब नहीं समझे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा का सामान को आपने कितना में बेचा है, 119 में बेचे हैं, डिस्काउंट आपने यहाँ पर देखिए कितना करवा है, घटा दीजिए। तो देखिए 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आप यहाँ पर 1 बचेगा, 9 में से जाएगा 1 कितना बचेगा यहाँ पर आपका 8 बचेगा, 81 बटा कितना 200, 81 बटा 200 इंटू 100, ये डबल जीरो क्या जाएगा काट जाएगा, इसमें दीजिए 2 चौका 8, 2 चौका 0 2 5 10, मतलब इसका डिस्काउंट कितना का आ गया 40.5% डिस्काउंट आपका आ गया, ठीक है। फिर से आप देख लीजिए 15% का पहले आपने दिया है डिस्काउंट, 15% का फ्रैक्शन 3/20 आ जाएगा। 3/20 में क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है आपका एमपी, नीचे वाला क्या होता है आपको एमपी होता है। इसका मतलब यहाँ देखिए अगर एमपी 20 है, आपने 3 का डिस्काउंट दिया, आप बेचे कितना में होंगे 17 में, 20 में से 3 जाएगा तो आपको यहाँ 17 बच जाएगा। चलिए ठीक है, फिर से देखिए दूसरा हम देखिए 30% का देता है डिस्काउंट देता है, तो 3/10, तो 3/10 नीचे वाला क्या होता है एमपी, आप 10 में 3 का दिया डिस्काउंट दिया, बेचा कितना होगा 7 में बेचा होगा, इसको ऐसे गुना किया जाता है नीचे ऊपर, इसको क्या करना है, इसको गुना कर देना है, ये 200 पे 17 7 119, ठीक है ना। दूसरा सामान को कितना बेचा 119 में, कितना का यहाँ मिला डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट मिला 81 का मिला है, यहाँ डिस्काउंट यहाँ कितना का दिया है 81 का डिस्काउंट दिया, 81 का डिस्काउंट देगा किस पर एमपी पर ना, 81 बटा कितना सॉरी हटा देते 81 बटा 200 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, ये डबल जीरो काट जाएगा, 40.5 इसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे को अब हम देखें बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेहतर ढंग से। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे देखिए 10% है, 30% है और 25% की कर्मिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। ध्यान दीजिए आप, देखिए वहाँ पर 2 को था, यहाँ 3 को है, 2 को रहे 3 को रहे कोई दिक्कत नहीं, सेम एज इट इज सिंपल है। देखिए पहले बात देखिए 10% देता डिस्काउंट, तो 1/10 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, लीजिए पूर्णतः लिख देते हैं 1/10, ठीक है। चलिए उसके बाद देता है 30% का देता है डिस्काउंट देता है, तो 30% का फ्रैक्शन लिखिए कितना देंगे यहाँ पर 3/10, ठीक है। फिर देखिए 25% का देता है फ्रैक्शन, तो 25% का देता है डिस्काउंट, तो 25/100 मतलब कितना आ जाएगा 1/4। हम आपको लिखें ठीक से, चलिए देखिए यह लिखते हैं एमपी, फिर यहाँ क्या लिखते हैं यहाँ पर आपको एसपी, 10 का एमपी है, इसमें 1 का डिस्काउंट है, कितना बेचे होंगे आप 9 में बेचे होंगे। चलिए फिर देखिए यहाँ पर यहाँ भी 10 का एमपी है, आप 3 में बेचे होंगे, सॉरी 3 का दिया डिस्काउंट, आपने कितना बेचे होंगे, आपने उसको 17 में आपने उसको बेचे होंगे। चलिए हो गया, सॉरी 7 में बेचे होंगे, 3 का एमपी था, सॉरी 10 का एमपी था, 3 का दिया डिस्काउंट, आप 7 में बेचे हैं। फिर यहाँ पर देखिए 4 का क्या है, यहाँ पर 4 आप यहाँ पर एमपी है, 3 का 1 का दिया डिस्काउंट, आपने इसको कितना में आप उसको बेचे होंगे, 3 में आप उसको बेचे होंगे, आप इसको गुना कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपका 400, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 7 या 21 गुने 9, ठीक है ना, 9 का 9 9 का 18 189, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज आप देखिए 400 को सामान को कितना में बेचे हैं 189 में, कितना का दिया डिस्काउंट देख लीजिए, 10 में से 9 जाकर कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 9 में से 8 जाकर कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 3 में से जब 1 कितना बचेगा यहाँ पर 211, मतलब यहाँ डिस्काउंट दिया 211, किस पर देगा इस एमपी पर देगा ना, 400 इंटू परसेंटेज में बदलने के लिए इसको 100 से गुना कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए डबल से डबल जीरो क्या यहाँ पर आपका कर जाएगा, ठीक है। देखिए 4 5 20 कितना बचेगा 1 पर 11, 4 दूना 8 कितना बचेगा 3, 4 7 28 फिर 4 5 20, मतलब आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर
सॉरी कहीं कहीं मिस्टेक नहीं हो गया क्या? 211/4 से इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, डबल जीरो चल जाएगा, 4 5 से 20, 4 5 से 20 हो जाएगा, 1/11, 211 है, ठीक है, 4 दूना 8, 4 3 बजे होती, और 4 7 28, 4 5 20। एक्चुअली देखिए आपका ऑप्शन में ये सब नहीं है, 52.75 है ना, लेकिन अप्रोक्स में कितना आपको दिया है यहाँ पे 53, कितना दिया आपको ऑप्शन में 53, अप्रोक्स में दिया, अप्रोक्स में 52.75 है ना, उसको अप्रोक्स में कितना लिख दिया, उसको 53% उसने उसको अप्रोक्स में उसको लेकर गया। चलिए ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है, पाँच खरीद कर 3 मुफ्त में पाए पर छूट का प्रतिशत कितना होगा। देखिए एक्चुअली देखिए क्या खरीदता है, 5 खरीदता है और 3 को उसको मुफ्त में लेता है। एक चीज़ आप समझ, अगर ऐसा आएगा ना कि मुफ्त वाला में फ्री वाला में, उसको देखिए कैसे लिखना, उसको कैसे लिखना, देखिए फ्री जो देगा, फ्री बटा के नीचा में कुल मतलब हिंदी इंग्लिश में जितना सामान उसने खरीदा टोटल इंटू 100%, यही बात करता है, ठीक है ना, फ्री बटा कुल इंटू 100। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कितना लेता है फ्री में, 3 को लेता है फ्री में, और कुल कितना वस्तु है, टोटल कितना वस्तु खरीदा, 5 3 8 इंटू 100, बस यही आपको तरीके होगा बना कर दीजिए। 300/8 पूर्णांक में होता है क्या, नहीं पॉइंट है, ठीक है, ध्यान दीजिए 8 3 24, 6 पर 0 7, 8 7 56, 8 5 40, मतलब 37.5% आपका, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, जो कि इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन में इसका बी है। ध्यान दिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो जितना हमें आपको फ्री दे रहा है, फ्री को रखना ऊपर और बटा में रखना कुल जितना सामान आपने खरीदे हैं कुल इंटू 100%, बस यही आपका निकल जाएगा उसका कि जितना उसमें मुफ्त का परसेंटेज, छूट परसेंटेज जो जितना रहता है वो उसको मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे पूरा बढ़ रहा है। एक निश्चित मोबाइल सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, फिर कम किए गए मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। क्रमिक छूट का यह श्रृंखला, देखिए मान के चलिए कोई सामान खरीदा है यहाँ पे, ठीक है, इस पर दिया है 10% का दिया छूट, ठीक है, जो यहाँ पे कम प्राइस इसका आया, जो भी मान कर छोड़ देगा यहाँ पर, इससे कम प्राइस यहाँ आएगा, जो इस पर कम प्राइस है इस पर भी फिर देता है 10% का छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है, यही आपका क्रमिक छूट हुआ, क्या हुआ आपका, यही आपका क्रमिक छूट। चलिए क्रमिक छूट का भी यही नियम, जो नियम हमने आपको पहले बताया, ध्यान दीजिए, लेकिन पहले देता है 10% का छूट, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 लीजिए, हम पूर्ण तो लिख देते हैं, तो 1/10 आ जाएगा। अब फिर से 10% का 2 बार देते हैं, सक्सेसिव देता है डिस्काउंट, ये 10/100, 1/10, ठीक है। चलिए यहाँ होता है एमपी, यहाँ क्या होता है आपका एसपी, 10 के सामान को 1 पर दिया डिस्काउंट 9 में बेचेंगे, फिर वही बात यहाँ पर 10 के सामान को 1 पे दिया डिस्काउंट 9 में बेचेंगे, चलिए सॉरी 9 में बेचेंगे, यहाँ 100, यहाँ 9 81। आप यहाँ पे चीज आप देखते हैं कि 100 का सामान कितना बेचा आप यहाँ पर, 81 में आप बेचे हैं, 100 का सामान को आप यहाँ पर कितना बेचे, आप यहाँ 81 में बेचे हैं, इसका मतलब कितना का दिया डिस्काउंट आप यहाँ दिए हैं डिस्काउंट 19 का दिया, कितना का दिया डिस्काउंट आप यहाँ पर 19 का दिया, देखिए 19 बटा में क्या लेना, एम कितना है 100 इंटू परसेंटेज में बदल दीजिए 100 से, मतलब आपने 19% का आपने इसको क्या दिया, आपने डिस्काउंट दिया। आगे समझ चलिए, हम देखिए अब एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और ध्यान दीजिए, अब इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ एक दुकानदार किसी वस्तु के 20% की छूट देने के बाद 10% की हानि पे बेचता है, वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना, क्या निकालना है, वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको निकालना। देखिए कि आप कैसे उसको निकालिएगा, ध्यान दीजिए, हम जो अभी आपको बताए थे रेशियो, देखिए अभी बताया सीपी का निकालना है और आपका एमपी का रेशियो निकालना है, हम अभी बताए थे
कि 100 माइनस देना है डिस्काउंट बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, ध्यान दीजिए। तो CP या बटा इसी को दोनों का आपको निकालना है, रेशियो निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट कितना का देता है, डिस्काउंट देता है आपको यहाँ पर 20% की छूट, तो मतलब यहाँ पर 20% का छूट दे रहा है। चलिए यहाँ पर फिर देखिए 100, ध्यान दीजिए 10% की हानि हो रहा है, हम यहाँ माइनस देंगे, माइनस कितना देंगे 10, ठीक है। चलिए यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ कितना हो जाएगा 100 से जाएगा 90, ये डबल ये जीरो काट जाएगा, मतलब 8 बटा 9, मतलब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपसे पूछता क्या थी, पूछा है CP और MP का रेशियो, तो CP और MP का रेशियो यही हो जाएगा 8:9, जो कि इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी, ठीक है। चलिए अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का पट्टा देता है, फिर भी वह कुल मिलाकर 12% का लाभ अर्जित करता है। ज्ञात कीजिए कि उसने अपनी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर उसको अंकित किया। यह नीचे चलिए पहले CP अपने आप रेशियो ले लेंगे, वही आपको निकालना, तब उसके बाद आपको बनेगा सब। हम देखिए इसको हम यहाँ तक बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम इसको यहाँ पे बनाते हैं CP बटा हम क्या आपको यहाँ पर 100 में डिस्काउंट कितना कर देता है, डिस्काउंट ये देता है 20% का बटा 100, 12% देते हम मतलब लाभ कमा। देखिए यहाँ बचेगा 80, यहाँ कितना 112, ठीक है, 80 यहाँ पे 112, ठीक है। अब आप इसको किससे काटेगा, 2 3 4 से काट देते हैं, 16 से काटिए, 16 50, यहाँ 16 से 112, मतलब 5/7 आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप आपसे क्या कैसे पूछ रहा है। ज्ञात कीजिए कि उसने अपनी वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए ये आपका क्रय मूल्य कितना 5, MP कितना 7, चलिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया है, क्रय मूल्य से जिससे कंपेयर किया जाएगा वो चीज आपको नीचे जाएगा। कहता है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत पर इसने अंकित किया। आप ये चीज देखिए पर कितना प्रतिशत ज्यादा, सॉरी कितना ज्यादा है, यहाँ पर देखिए 2 ज्यादा है, यहाँ देखिए कितना ज्यादा है, यहाँ देखिए 2 यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। किससे कहता है क्रय मूल्य से ना, तो बटा 5 इंटू 8% में बदलेंगे 100 गुना 20 25 100, तो 20 गुना 40% उसमें ज्यादा, उसने क्या किया इसका मार्कअप किया, किससे CP से। ऑप्शन नंबर इसका C इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन। क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत लिखना है। आपको क्या लिखना है, लाभ प्रतिशत लिखा। लाभ के लिए आपको कैसे चलेगा, CP और SP, तभी ना पता चलेगा आपने कितना में खरीदे हैं और आपने कितना में बेचे, तब आपको पता चलेगा कि आपको लाभ कितना का है और फिर आपको हानि कितना का है। आपको CP और SP पता चाहिए। ध्यान दीजिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य अगर मान लेते कितना 100, ध्यान दीजिएगा, तो MP कितना हो जाएगा, कहता है MP जो है ना क्रय मूल्य से ना 20% ज्यादा है। अगर CP 100 होगा तो MP 120 हो जाएगा, कि मतलब नहीं समझे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अगर हम इस पर 10% का छूट देंगे तो बेच लेना करेंगे हम ना। अब हम देखिए कितना हम लेके बेचते हैं, 120 के सामान को 10% के छूट देते 90% में बेचेंगे, ये मतलब नहीं समझे। ये क्या है 12 9 108, आपने खरीदे थे कितना में 100 रुपये, बेचे कितना में 108 में, कितना का लाभ हुआ है, लाभ यहाँ देखिए 8 का हुआ है, कितना का लाभ हुआ है 8 का। एक्चुअली आपको लाभ प्रतिशत पूछता है ना, अगर CP अगर 100 है, जितना का लाभ होगा वही आपका लाभ प्रतिशत भी होगा, इसका मतलब प्रॉफिट आपको यहाँ पर लाभ आपको 8% डिस्काउंट देगा, ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कि मतलब नहीं समझे, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा फिर से हम मूव करते हैं, अगला सवाल आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अगला सवाल देखिए आपको यहाँ पर क्या कहता है। आपको एक दुकानदार द्वारा दी गई 5% की छूट के कारण एक मोबाइल फोन का कीमत 175 रुपया कम हो जाती है। मोबाइल फोन को रियासती कीमत
तो ज्ञात करें। देखिए मोबाइल फोन का रियासती कीमत का अर्थ हुआ कि डिस्काउंट प्राइस, ठीक है ना। इंग्लिश में दे दिया फाइंड द डिस्काउंट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का डिस्काउंट प्राइस आपको निकालना है कि मतलब नहीं समझे यहाँ मत चलिए। अब हम आगे और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है। देखिए यहाँ 5% का छूट देता है तो 5/1 मतलब 1/20 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। चलिए हो गया। देखिए एक दुकानदार द्वारा दी गई 5% छूट के कारण एक मोबाइल फोन का कीमत 175 रुपया कम हो जाता है। कितना हो जाता है कम? 175 रुपये कम हो जाता है। मोबाइल फोन का रियासती कीमत ऑप्शन आपको हिंदी में पढ़ लीजिए, सॉरी इंग्लिश में पढ़िए अगर हिंदी में दिक्कत होता है। फाइंड द डिस्काउंट प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन। डिस्काउंट उसका कितना कर दिया समझिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए 20 को सामान को अगर डिस्काउंट दे तो उसको बेचा कितना होगा? 19 में बेचा होगा। ये बात तो आपको 100% आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब नहीं समझे। देखिए 1 बराबर डिस्काउंट कितना है? 1 का डिस्काउंट 1 बराबर कितना दिया है? 175। 1 बराबर 175 तो कहता है डिस्काउंट देने के बाद आप क्या कीजिएगा? बीचेगा तो कहता है 19 बराबर कितना होगा? तो 175 गुनी 19, 175 गुने जो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन में आ जाएगा 3325। 3325 ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मिलेगा। ठीक है चलिए हो गया। अगर कोई भी सवाल अगर आपको ऐसा कोई चैप्टर है जो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें मैसेज कीजिएगा और हम उस चैप्टर का सोल्यूशन करके हम आपको भेजेंगे। जो भी आपका चैप्टर का नाम एडवांस अर्थमेटिक जो भी चैप्टर हो आप, और हम कुछ एडवांस का भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। सर्किल का लेकर आएंगे और ट्रायंगल सर्कल लेकर हम आएंगे। ठीक है और उसमें भी हम पूरा मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वही क्वेश्चन लेकर हम आते हैं। ठीक है।